मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा एसएसटी का जो आप पार्लियामेंट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके अंदर कल आपने लोकसभा का यानी कि कंसेप्ट क्लियर कर लिया था। जो दूसरा अपने पास पार्लियामेंट्री हाउस है वो है राज्यसभा। तो राज्यसभा की बात करें बेटा, राज्यसभा की जो सदस्य संख्या होती है 250 मेंबर्स, 250 होते हैं। 238 जो मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं। ठीक है बेटा, वो डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से आते हैं, लेकिन 12 मेंबर्स होते हैं बेटा, वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं। और प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है जो अच्छी पर्सनैलिटी, यानी कि जिसके फील्ड ऑफ साइंस के अंदर कोई काम किया हो, अच्छा आर्ट के अंदर काम किया हो, सोशल सर्विस के अंदर काम किया हो। तो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कोई साइंटिस्ट हो, अच्छा आर्ट के अंदर क्या है, कोई अच्छा पेंटर हो, अच्छा एक्टर हो, तो उनको इसमें करेंगे। सोशल सर्विसेज, तो 238 मेंबर्स रिप्रेजेंट द वेरियस स्टेट्स। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 238 मेंबर्स होते हैं जो डिफरेंट स्टेट से नॉमिनेट होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं ये। और ये आपको पता है कि ये परमानेंट हाउस है, ये कभी भी भंग नहीं होता, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। लोकसभा होता है बेटा, वो 5 साल के बाद भंग हो सकता है, जब तक उनके पास मेजॉरिटी होगी तब तक रह सकता है। लेकिन राज्यसभा बेटा कभी भी भंग नहीं होता है, ये हमेशा ही फिक्स सदन है, परमानेंट सदन है। और लोकसभा टेम्परेरी सदन है बेटा। इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं बेटा? लोकसभा की तरह सारा ही और शी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ही और शी मस्ट बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज। बट बेटा बस यही डिफरेंस है, लोकसभा में कितनी एज थी? 25 ईयर्स थी, और राज्यसभा में कितनी है? 30 ईयर्स है बेटा। ही और शी मस्ट नॉट बी बैंकरप्ट और मेंटली अनसाउंड, बाकी ये भी लोकसभा के अंदर थी, वह पागल या दिवालिया ना हो। ही और शी मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस और प्रॉफिट, वो कि सरकारी पोस्ट पे ना हो, ये भी सारी लोकसभा वाली है। द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। बेटा इसको जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनको जनता द्वारा नहीं चुने जाते, जनता द्वारा चुने हुए एमएलएज के द्वारा ये चुने जाते हैं, आगे सेलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। दे आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। ये देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स के द्वारा ये इलेक्ट किए जाते हैं, उनके द्वारा वोटों के आधार पर ये आगे राज्यसभा के अंदर भेजे जाते हैं। राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस एंड कैन नॉट बी डिजॉल्व्ड। ये देखो मैंने पहले ही कह दिया कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ये कभी भी डिजॉल्व नहीं होता, कभी भी भंग नहीं होता। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। इसके 1/3 सदस्य होते हैं, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, कितने साल बाद? एवरी 2 ईयर्स के बाद। एंड एन इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स आर इलेक्टेड इन देयर प्लेस। उसके स्थान पर क्या है? दूसरे मेंबर सिलेक्ट हो जाते हैं, दूसरे मेंबर इलेक्ट हो जाते हैं। द टर्म पीरियड फॉर ईच मेंबर ऑफ इज 6 ईयर्स। कितने साल की है बेटा? लोकसभा की 5 साल है, और राज्यसभा की कितना है? टाइम पीरियड है 6 साल बेटा। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। जो बेटा वाइस प्रेसिडेंट है अपने भारत का, वो इसका चेयरमैन होता है। और आपका कौन है अपना? अब जो वाइस प्रेसिडेंट है श्री वेंकैया नायडू, ये अपने वाइस प्रेसिडेंट हैं। और प्रेसिडेंट कौन है बेटा? रामनाथ कोविंद। तो ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग एंड रेगुलेट्स द मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट है बेटा, ये क्या करता है? सारी मीटिंगों की अध्यक्षता करता है, हाउस को प्रॉपरली चलाता है। द वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बट इज नॉट ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। बेटा ये ध्यान रखना है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो चेयरमैन तो है राज्यसभा का, लेकिन राज्यसभा का वो मेंबर नहीं है। वो क्या है? वाइस प्रेसिडेंट है भारत का। ये ध्यान रखना है कि
जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो चेयरमैन तो है लेकिन वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। एंड कैन नॉट वोट ऑन इश्यूज ऑफ डिस्प्यूट्स इन द हाउस। जैसे लोकसभा का स्पीकर है वो अपने वोट का प्रयोग कर सकता है, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा के अंदर अपने वोट का प्रयोग नहीं कर सकता। ध्यान रखना ये। डिप्टी चेयरमैन इज इलेक्टेड टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरपर्सन। जब ये वाइस प्रेसिडेंट छुट्टी पे होता है, एब्सेंट होता है, तब इसकी अध्यक्षता कौन करता है? डिप्टी चेयरमैन। ठीक है बेटा, तो ये था अपने पास राज्यसभा। आगे अपने पास क्या है? डिफरेंस बताया गया है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बेटा, ये आप पढ़ लोगे, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। लोकसभा जो आपका लोअर हाउस है, टेम्परेरी हाउस है, और इसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए एमपीज होते हैं। और राज्यसभा एक अपर हाउस है बेटा, परमानेंट हाउस है। ठीक है, और ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। टाइम पीरियड लोकसभा का 5 साल होता है और राज्यसभा का 6 साल होता है बेटा। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स लोकसभा की आपको पता है 550 मेंबर्स हो सकते हैं, और जो राज्यसभा के हैं 250 मेंबर्स हो सकते हैं। मिनिमम एज बेटा लोकसभा के लिए 25 ईयर्स है और राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स है। इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी बिल ओनली इन लोकसभा। जो भी कोई मनी बिल है वो लोकसभा के अंदर ही पहले पास होएगा, फिर वो राज्यसभा के अंदर जाएगा, और राज्यसभा उस बिल को मैक्सिमम अपने पास 14 डेज के लिए रख सकती है। अगर वो उसको सहमति नहीं देती तो ऑटोमेटिकली वो बिल पास समझा जाता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर बेटा कौन अध्यक्षता करता है? इधर लोकसभा का स्पीकर करता है लोकसभा के अंदर, और राज्यसभा के अंदर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये करता है। तो बेटा ये इनमें डिफरेंस है। अब गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, गवर्नमेंट कैसे सिलेक्ट होती है बेटा? तो आपको पता है कि जो लोकसभा के सदस्य हैं वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है ना बेटा? तो पीपल चूज रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्शंस। इलेक्शन के द्वारा जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं, उनको चुनते हैं। द टेरिटरी इज डिवाइडेड इनटू एरियाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। बेटा ये भी आ जाता है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एरिया पॉपुलेशन के आधार पर डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं अपन कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, रतिया अपनी क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ से अपना एमएलए इलेक्शन लड़ता है। जो इसके सराउंडिंग के गांव हैं वो इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आते हैं, इसी एरिया के अंदर आते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। और एमपी की बात करूँ तो बेटा अपना सिरसा जो अपनी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सिरसा अपनी क्या है? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा के मामले के अंदर बेटा। और यहाँ से कौन अपना एमपी है? श्रीमती सुनीता दुग्गल, ये अपने एमपी एट प्रेजेंटली बात करूँ तो मैं। द कॉन्स्टिट्यूएंसी आर डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जो भी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो एरिया है, वो डिवाइड किया जाता है पॉपुलेशन के आधार पर। मैनी कैंडिडेट कॉन्टेस्ट फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब आपको पता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक एरिया से कई मेंबर्स होते हैं, कई कैंडिडेट होते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं। जैसे अब आप रतिया की बात करें तो रतिया के अंदर क्या था, श्योर तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरे हिसाब से 19 मेंबर थे ये सारे टोटल जो खड़े थे। तो इसमें बहुत सारे मेंबर है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्शन लड़ सकते हैं। वन कैन बी इंडिपेंडेंट और रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। चाहे तो वो इंडिपेंडेंट हो सकता है, वो किसी भी पार्टी से संबंध ना रखता हो, और जो कुछ पार्टियां होती हैं वो अपने कैंडिडेट को खड़ा करती हैं। इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय ए सीक्रेट बैलेट सिस्टम। ये पहले सीक्रेट बैलेट सिस्टम था बेटा, अब अपने पास क्या, तो अपने पास ईवी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है अपने पास। तो द कैंडिडेट विद द हायर नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो व्यक्ति या जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट लेता है वो विजेता घोषित कर दिया जाता है। अ पार्टी विच सिक्योर्स द मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स इन द पार्लियामेंट इज नोन एज ए रूलिंग पार्टी। तो बेटा ये भी याद रखना है, रूलिंग पार्टी कौन सी होती है? जो सरकार बनाती है, जिनके पास मेजॉरिटी होती हैं,
और द पार्टीज ऑन द ऑपोजिशन आर कॉल्ड ऑपोजिशन पार्टी। जिस पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है वो ओपोजिशन पार्टी, विरोधी पार्टी का रोल प्ले करती हैं। दे चेक द फंक्शन ऑफ द रूलिंग पार्टी। जो ओपोजिशन पार्टी होती है वो फंक्शनिंग पार्टी या रूलिंग पार्टी के फंक्शन के ऊपर ध्यान रखती है। तो बेटा ये था अपना। अब आगे आ गया है इलेक्शन कमीशन। चलो बेटा इतना ही काफ़ी है, फिर बाकी अपन कल इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा रह गया, पढ़ लेना। और बेटा जो सिलेबस अपना हो रहा है बेटा, इनको अपनी नोटबुक साथ के साथ कवर करते जाएं, लिखते जाएं जो भी मैं आगे काम दूंगा बेटा। बुक वर्क अपना कंप्लीट करते जाएं और साथ में उनको लर्न करते जाएं, जिससे आपको फिर बाद में कोई दिक्कत ना हो। जब भी कोई टेस्ट लिया जाए, जब भी आपसे कुछ रिवाइज करने के लिए बोला जाए, तो आप आसानी से उनको सुना सके, कोई आपसे पूछे तो ये बता सकें। बेटा ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत ज्ञान वाली चीज़ें हैं। जो अपने पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, अपने देश के भविष्य के बारे में, देश के बारे में सारी बातें हैं ये। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। लोकसभा, राज्यसभा और गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी। कल इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।